ठीक है। 2 हफ्ते तक वेरिफ़िकेशन के लिए अलग-अलग कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, वेरीफ़ाई करने के लिए। अब सवाल मैंने ये भी पूछा था कि इन केस अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पर नहीं है, देखिए जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, तो वेरिफ़िकेशन में ईज़ी रहता है। मान लो कोई डॉक्यूमेंट छूट गया या कुछ है, तो इमीडिएट हम यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन बाहर जाना, जैसे भोपाल में होगा वेरिफ़िकेशन संचनालय में, तो वहाँ अगर जाते हैं, कुछ इन केस कमी रह जाती है, तो स्टूडेंट परेशान होंगे, तो क्या हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? मान लीजिए उस टाइम पर कुछ कमी निकल आती है, तो क्या हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसको अरेंज करने के लिए? तो उन्होंने हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की, जो कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं और ग्रुप में भी बहुत हलचल है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है उसका अभी तक कुछ क्यों नहीं आया है और कब तक आने का है? क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे, 15 तारीख के बाद ही सुनने को मिला था कि 15 के बाद ही होगा। तो अब डाउट बहुत ज़्यादा आ रहे थे क्यों नहीं है, तो फाइनली मैंने संचालनालय में भी बात किया, तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि जुलाई लास्ट में आपको वेरिफ़िकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी और ये वेरिफ़िकेशन पूरे 2 हफ़्ते चलने वाले हैं, ठीक है? 2 हफ़्ते तक वेरिफ़िकेशन के लिए अलग-अलग कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, वेरीफ़ाई करने के लिए। अब सवाल मैंने ये भी पूछा था कि इन केस अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पर नहीं है, देखिए जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, तो वेरिफ़िकेशन में ईज़ी रहता है। मान लो कोई डॉक्यूमेंट छूट गया या कुछ है, तो इमीडिएट हम यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन बाहर जाना, जैसे भोपाल में होगा वेरिफ़िकेशन संचनालय में, तो वहाँ अगर जाते हैं, कुछ इन केस कमी रह जाती है, तो स्टूडेंट परेशान होंगे, तो क्या हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? मान लीजिए उस टाइम पर कुछ कमी निकल आती है, तो क्या हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसको अरेंज करने के लिए? तो उन्होंने ये बोला कि इसका जो डिसीज़न है वो आपकी जो कमिटी बैठेगी वही डिसाइड करेगी, एक्स्ट्रा टाइम देना है कि नहीं देना है, इसमें अभी कुछ नहीं किया जा सकता। तो इन केस हाँ, इसलिए ऐसी नौबत ना आए, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अभी से तैयार रखो, कुछ भी कमी ना रहे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे फॉर्म भरते टाइम, सेम वही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उनमें देख लेना कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर ना हो गया हो, सारे अप टू डेट हों, आधार में कोई प्रॉब्लम ना हो, आधार एकदम सही हों आपके, और हर चीज़ का सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया था कि आप एक अपनी तरफ से एफ़िडेविट बनवा कर रखें। कुछ भी आपको डाउट लग रहा है कि हाँ, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका एफ़िडेविट आप बनवा कर रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। क्योंकि एंड टाइम पर देखिए, टाइम देना नहीं देना उनके ऊपर है। मान लीजिए आपको बुलाया, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी निकला, तो ऐसा ना हो कि आपको आउट कर दिया जाए, या हो सकता है 2-4 घंटे की दे दिया जाए कि आज शाम तक अगर आप मतलब इतने टाइम तक अगर आप जमा कर देते हैं, तो दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इससे बेहतर है कि आप अभी से उसको पूरा प्रॉपर देख लें, हमने क्या लगा था, हर उसमें डेट रहती है, आप डेट देख लो, डेट तो नहीं है। वैसे देखिए आपके जो जिसने ईडब्ल्यूएस का लगाया है, तो वो एक्सपायर ना हो, है ना? आधार में आपने जिसका नाम दिया था, मैरिड हैं तो हस्बैंड का ही हो, उस पे ऐसी किसी पापा का नाम ना हो, ऐसा ना हो कि पिताजी का नाम चल रहा है ना? अगर आपने मैरिड लिखा है तो पिताजी का नाम नहीं, आपके हस्बैंड का नाम होना चाहिए। और इसके अलावा अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको सही करा लेना, अगर नहीं करा पा रहे हो तो एफ़िडेविट बनवा लेना। कुल मिलाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, दिक्कत ना हो, बस ये है। ये इतनी मेहनत करके आपने एग्ज़ाम निकाला है, तो लास्ट मोमेंट पे आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपने सारे देख लो। अब 15 तारीख हो ही गई है, मुश्किल से आप मान के चलिए कि जुलाई लास्ट में कितना सा दिन रह गया है, मतलब ये आप 20 तक तो मान लो नहीं होगा, क्योंकि 20 तक अपन यही मानेंगे, अभी मिड चल रहा है ना। 21 तारीख के बाद से आपका कभी भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आपको देखने को मिल सकता है। तो अपनी जानकारियाँ सारी जो भी हैं अरेंज करके रखें, सारी चीज़ें, फ़ोटोज़ आपकी वही हों जो आपने फ़ॉर्म लगाई हैं, क्लियर हो फ़ोटो, ऐसा ना हो कि पहचान में नहीं आ रहे हो। तो सारी चीज़ें आपको सँभाल कर रखनी है। आपका जो एडमिट कार्ड था वो आपको रेडी रखना है, आपने जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरा था वो भी आपको रेडी रखना है, आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, है ना? इसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट और जो आपकी मार्कशीट है, डिग्री है, ये बिल्कुल आपको रेडी रखना है। मैरिड है तो मैरिज सर्टिफ़िकेट आपका रेडी हो, जिसमें पूरी डिस्क्राइब किया हुआ कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, सारी की सारी चीज़ें आपको एक फ़ाइल में अलग से बना कर रख लो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रेडी रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये कह रही हूँ कि आप तो एक्स्ट्रा अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी माँग सकते हैं, महिला परीक्षा से रिलेटेड और आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप तो अपने साथ सारे के सारे रख कर ले जाना। एक्स्ट्रा रख कर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए भोपाल आप पहुँचे, वहाँ पर आपसे कुछ भी माँग लिया, तो आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़। सारी चीज़ें आप तो साथ में रख के ले जाओ।
और जो वो माँगे वो निकाल कर उनको दे दो और फाइल पूरी सबमिट कर दो। बाकी लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपने सारे ही लेकर चले आना। अभी तक आपने जितनी एजुकेशन ली है या जो भी लिया है, मैं तो ये कह रही हूँ एंड टाइम पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारे ही लेकर चले जाओ और जो भी माँगे आप तुरंत उनको दो और अपना वेरिफ़िकेशन करा लो। और लेकिन डॉक्यूमेंट्स की डेट ज़रूर देख लेना कोई एक्सपायर ना हो गई हो। स्थानीय निवासी, देखिए स्थानीय निवासी तो चेंज नहीं होता, अगर आप उसी एड्रेस पे रह रहे हैं तो वो कोई एक्सपायर नहीं होता है, ना ही जाति प्रमाण पत्र एक्सपायर रहती है। लेकिन डिजिटल ये चीज़ें होनी चाहिए, डिजिटल होने लग गई हैं, पुराने अगर आपके पास है तो डिजिटल आप बनवा लो, ठीक है? सारी चीज़ें अब डिजिटल बनने लग गई हैं, आपका स्थायी निवासी भी, आपका जाति प्रमाण पत्र भी, सारी चीज़ें डिजिटल हैं। आय प्रमाण पत्र भी आप नया ही रखें अपने साथ, पुराना ना लगाएँ, ठीक है? और बस यही इन्फॉर्मेशन थी और देख लीजिए जो भी आपको डाउट लगे पूछ लेना एक बार। बाकी आपको जुलाई लास्ट में देखने को मिल जाएगा, आपका जल्दी ही आपको मैसेज देखने को मिलेगा या मेल देखने को मिलेगा, चेक करते रहना, कुछ भी आ सकता है। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पहले आपको मतलब डायरेक्ट नहीं बुलाएँगे, पहले आपको पोर्टल पर अपडेट करने के लिए अब ईएसबी से शायद से कुछ आएगा नोटिफ़िकेशन, वहाँ पर आपको अपलोड कराने होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो जो अपलोड हो जाएँगे उन्हीं को वेरीफ़ाई किया जाएगा वहाँ पर। आपने जो फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वो एक बार फिर से पोर्टल पर अपलोड होंगे और अपलोड होने के बाद फिर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का वेरिफ़िकेशन होगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस रहेगी, देख लेना आप लोग, अपनी तरफ से पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।